हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। मराठा साम्राज्य भाग 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था? ऑप्शंस दिए, देवगिरी के यादवों के अधीन, बहमनी सल्तनत के अधीन, अहमदनगर, बीजापुर व गोलकुंडा के अधीन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवगिरी के यादवों के अधीन। मराठों ने जो सर्वप्रथम जो कार्य किया था वो देवगिरी के यादवों के अधीन कार्य किया था और इससे उन्हें प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव, शिवाजी महाराज द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक और सैन्य सहायता प्राप्त करना, शिवाजी महाराज का जुझारू व्यक्तित्व। तो इसका राइट आंसर है, देखिए, महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति राइट है, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति ये भी राइट है, मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव ये भी राइट है, और शिवाजी महाराज का जुझारू व्यक्तित्व ये भी राइट है। लेकिन ये वाला है, ये राइट नहीं है कि शिवाजी महाराज द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक और सैन्य सहायता प्राप्त करना, ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2, 3 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों के बर्गीगिरी या गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, जिसे छापामार युद्ध प्रणाली भी कहा जाता है, इस गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मलिक अंबर ने। भारत में जो छापामार युद्ध का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध किया था। बाद में इनसे प्रेरित होकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने मिलिच्छों के खिलाफ किया और मराठों के इन छापामार युद्धों ने शक्तिशाली मुगल सेना का आत्मविश्वास नष्ट कर दिया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मलिक अंबर ने। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? औरंगजेब, अकबर, शिवाजी महाराज या बालाजी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिवाजी महाराज। गुरिल्ला युद्ध के ये पथ प्रदर्शक कौन थे? शिवाजी महाराज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? धार्मिक मामलों के मंत्री को, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को या न्याय मंत्री को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री को। शिवाजी महाराज के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ये राजा के सलाहकार परिषद अष्टप्रधान के सबसे प्रमुख होते थे। राजा के बाद इन्हीं का स्थान आता था। छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री अथवा वजीर का पर्यायवाची पद था। पेशवा एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है अग्रणी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री को। ऑप्शन सी, चौथ क्या था? औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, शिवाजी महाराज द्वारा लगाया गया मार्ग कर, अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर, या पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी महाराज द्वारा लगाया जाने वाला भूमि कर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी महाराज द्वारा लगाया गया भूमि कर। तो ये क्या था? ये चौथ था। चौथ और सरदेशमुखी शिवाजी महाराज के आय के मुख्य साधन थे। ये कर पड़ोसी राज्यों की सीमा और नगरों से अथवा अपने प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों से वसूले जाते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? राजाराम, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम या बालाजी बाजीराव? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बालाजी विश्वनाथ। इनको शिवाजी महाराज के बाद इनको मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। मुख्य रूप से मराठा साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक को शिवाजी महाराज को कहा जाता है। बालाजी विश्वनाथ ने युवा मराठा सम्राट शाहू को एक ऐसे राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सहायता की जो कि गृहयुद्ध औरंगजेब के तहत मुगलों द्वारा लगातार हमले के कारण हुई थी। उन्हें मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। बाद में उनके बेटे बाजीराव पेशवा बन गए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी महाराज को तोपें प्रदान की थी? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंग्रेज।
अंग्रेज 1674 में हेनरी ऑक्सिडेन शिवाजी महाराज के दरबार में दूत के रूप में गया था। कौन सा? हेनरी ऑक्सिडेन। और उसके साथ हुए समझौते के मुताबिक अंग्रेजों ने शिवाजी महाराज को तोपें प्रदान की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, अंग्रेज। शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? चित्तौड़ की संधि, पुणे की संधि, पुरंदर की संधि या तोरण की संधि? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुरंदर की संधि। मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जयसिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच एक संधि हुई थी 11 जून 1665 को। इसको पुरंदर की संधि कहा जाता है। इस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। जयसिंह द्वारा पुरंदर किले की घेराबंदी करने के बाद शिवाजी महाराज को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पुरंदर की संधि। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहां हुआ था? रायगढ़, कालानौर, रायचूर या आगरा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रायगढ़। छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 से 1680 ईस्वी भारत के एक महान राजा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। उन्होंने कई वर्ष औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया और सन 1674 में रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ था और ये छत्रपति बने थे। कहां पे हुआ था? रायगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि मराठा प्रमुख संभाजी ने औरंगजेब का जो एक विद्रोही पुत्र था अकबर, उसको संरक्षण प्रदान किया था, जिससे औरंगजेब इनसे रुष्ट हो गया था। 1679 ईस्वी में संभाजी और कवि कलश को बंदी बना लिया गया और 1689 में ही कोडे गांव में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिवाजी महाराज के साम्राज्य की राजधानी कहां थी? पुणे, रायगढ़, कारवाड़ या पुरंदर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रायगढ़। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के महान राजा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी और उनकी साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? ये थी रायगढ़। क्वेश्चन नंबर 13 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 ईस्वी में हुई थी, ये किनके बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय, अहमद शाह अब्दाली, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू या औरंगजेब और तैमूर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था और यह युद्ध 18वीं सदी का सबसे बड़ा युद्ध माना गया है। और 1526 ईस्वी में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और 1556 में अकबर और हेमू के बीच जो युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? 1556 में। ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था और ये 1526 में हुआ था। ये प्रथम था, ये सेकंड और ये थर्ड। जो थर्ड है कब हुआ है? ये 1761 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? टीपू सुल्तान, अकबर, शिवाजी महाराज या कृष्णदेव राय? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिवाजी महाराज के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? समर रामदास, हाजी भोंसले, दादाजी कोंडदेव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दादाजी कोंडदेव। शिवाजी महाराज के राजनीतिक गुरु और संरक्षक थे उनके कौन थे? दादाजी कोंडदेव। उनका बचपन दादाजी कोंडदेव उनकी माता जीजाबाई के करीब भी था, जहां उन्होंने राजनीतिक शिक्षा सीखने के साथ साथ मुगल शासकों को खदेड़ने की योजना का इनको जो है आभास हुआ था इन्हीं के संरक्षण में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, दादाजी कोंडदेव। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। शाहजी भोंसले, जीजाबाई, समर्थ रामदास और दादाजी कोंडदेव। तो ये इनका जो शिवाजी महाराज से क्या क्या संबंध था, तो हमें क्या करना है? हमें सुमेलित करना है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो शाहजी भोंसले थे, ये कौन थे? ये शिवाजी महाराज के पिता थे। जीजाबाई इनकी माता थी। समर्थ रामदास इनके आध्यात्मिक गुरु थे और दादाजी कोंडदेव थे शिवाजी महाराज के संरक्षक थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। दोबारा देख लेते हैं। शाहजी भोंसले शिवाजी महाराज के पिता थे। जीजाबाई इनकी माता थी। समर्थ रामदास
कौन थे? शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे। और दादाजी कोंडदेव कौन थे? इनके संरक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, शिवाजी महाराज को क्रम दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत कौन थे? समर्थ रामदास, तुकाराम, एकनाथ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, समर्थ रामदास। ये शिवाजी महाराज को क्रम दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले कौन थे? मराठा संत स्वामी समर्थ थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, दासबोध के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या समर्थ रामदास? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, समर्थ रामदास। दासबोध मराठी संत साहित्य का ये एक प्रमुख ग्रंथ है और इसकी रचना 7वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के तेजस्वी संत श्री समर्थ रामदास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोसले, दौलतराव सिंधिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। ये लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। जो सहायक संधि थी, ये लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि में एक्चुअली में जो फ्रांस का जो गवर्नर था डुप्ले, उसने सहायक संधि को विकसित किया था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने इसको विकसित किया था। उसने भारतीय नरेशों को सैनिक सहायता के बदले धन लेने की प्रथा की शुरुआत की थी। अंग्रेजों ने भी इस प्रथा को स्वीकार किया। क्लाइव और उसके बाद के गवर्नरों ने इस प्रणाली का उपयोग किया, किंतु इसे एक व्यवस्थित जो नीति किसने बनाया था? वेलेस्ली ने बनाया था। और इसे अंग्रेज राज्य के विस्तार का एक साधन बनाया था। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। ये पहला पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 31 दिसंबर 1802 में बेसन की संधि कर सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा बुराज व्यवस्था, तालुकदारी प्रथा, कुतुबशाही प्रशासन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मराठा बुराजस्व व्यवस्था। सरंजामी व्यवस्था मराठा बुराजस्व प्रथा से संबंधित है। मराठा वतनदारों, जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? इनायल खां, अफजल खां, शाइस्ता खां या सैयद बंदा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अफजल खां। बीजापुर के शासक ने शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने का आदेश देकर अपने एक सेनापति अफजल खां को भेजा था। उसने भाईचारे और सुलह का झूठा नाटक रचाकर शिवाजी महाराज को अपनी बाहों के घेरे में दबाकर मारना चाहा, लेकिन चालाक शिवाजी महाराज ने उसे ही मौत की नींद सुला दिया था। शिवाजी महाराज की ताकत से मुगल बादशाह औरंगजेब भी डरा हुआ था। औरंगजेब ने दक्षिण में नियुक्त अपने सूबेदार को उन पर चढ़ाई करने का आदेश दिया था, लेकिन सूबेदार को ही मुंह की कहानी पड़ी थी। शिवाजी महाराज से लड़ाई के दौरान उसने अपना पुत्र खो दिया था और खुद उसकी उंगलियां कट गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, अफजल खां। शिवाजी महाराज मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आगरा। 1666 ईस्वी में शिवाजी महाराज जयसिंह के आश्वासन पर औरंगजेब से मिलने आगरा गए थे, लेकिन उचित सम्मान न मिलने पर दरबार से उठकर चले गए थे। औरंगजेब ने उन्हें कैद कर जयपुर भवन आगरा में रखा, परंतु चतुराई से शिवाजी महाराज आगरे के कैद से फरार हो गए थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आगरा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? माधवराव सिंधिया, बाजीराव सिंधिया, जीवाजीराव सिंधिया, महर्षि सिंधिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महादजी सिंधिया। ग्वालियर राज्य की स्थापना इन्होंने की थी। सिंधिया वंश का जो संस्थापक था वो कौन था वैसे? राणोजी सिंधिया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, महादजी सिंधिया। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वो इतिहासकार कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, काशीराज पंडित।
पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 ईस्वी में। किसमें? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली के मराठों को पराजित किया था। काशीराज पंडित इस युद्ध में अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ थे, जिन्होंने इस युद्ध को अपनी आंखों से देखा था। क्वेश्चन नंबर 25 है, शिवाजी महाराज द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम क्या है? सिंहगढ़, कोंडाना, तोरण, पुरंदर, रायगढ़, या तोरण, सिंहगढ़, कोंडाना, पुरंदर, रायगढ़, या पुरंदर, सिंहगढ़, कोंडाना, तोरण और रायगढ़? तो ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंहगढ़, कोंडाना। देखिए, सिंहगढ़ को कोंडाना भी बोला जाता था, ठीक है, उसके बाद तोरण, फिर पुरंदर, और उसके बाद जो सबसे पीछे आएगा वो आएगा रायगढ़। शिवाजी महाराज द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम कौन सा है? सिंहगढ़ या कोंडाना, तोरण, पुरंदर और रायगढ़। तानाजी मालसुरे द्वारा जीता गया कोंडाना, जिसका फरवरी 1670 ईस्वी में शिवाजी महाराज ने नाम बदलकर सिंहगढ़ रख दिया था। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण किला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या, यह हमें इनका ईयर और वर्ष, घटना और वर्ष दोनों दिए हुए हैं, यह हमें मैच करना है। तो बीजापुर के सरदार अफजल खां की जो हत्या हुई थी वो कब हुई थी? वो 1659 में हुई थी। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला हुआ था वो 1663 में हुआ था। सूरत की प्रथम लूट थी वो 1664 में थी, और सूरत की जो दूसरी लूट थी वो 1670 में थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज का जन्म कहां हुआ था? सिवनेर के दुर्ग में, रायगढ़ के दुर्ग में, पन्हाला दुर्ग में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिवनेर के दुर्ग में। मराठा शक्ति के संस्थापक कौन थे? शिवाजी महाराज। इनका जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर के कहां हुआ था? दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था, और उनके जो संरक्षक थे वो थे दादा कुंवर देव, और जो इनके धार्मिक गुरु थे वो थे समर्थ गुरु रामदास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, शिवाजी महाराज औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? 1665 ईस्वी में, 1666 ईस्वी में, 1667 में, या 1664 में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1666 ईस्वी में। मई 1666 ईस्वी में शिवाजी महाराज शाही दरबार में उपस्थित हुए थे, जहां उनके साथ तृतीय श्रेणी के मनसबदारों का जैसा व्यवहार किया गया था, ठीक है, और वहां से वो चले गए थे। उसके बाद औरंगजेब ने उनको नजरबंद कर लिया था, ठीक है। किसके कहने पर गए थे? जयसिंह के कहने पर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 1666 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 29 है, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? राजाराम, बालाजी विश्वनाथ, गंगाबाई, या नानाजी देशमुख? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बालाजी विश्वनाथ। संभाजी 1680 से 89 के बाद राजाराम, शिवाजी महाराज द्वितीय और ताराबाई तथा साहू जी गद्दी पर आसीन हुए थे। बालाजी विश्वनाथ ने साहू की जीत के समय महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इस जीत से समस्त मराठी सरदार साहू के पक्ष में हो गए थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बालाजी विश्वनाथ। शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहा जाता था? पेशवा, सचिव, पंडित राव, या सुमंत? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुमंत। शिवाजी महाराज के प्रशासन में हिंदू और मुसलमान दोनों ही होते थे, और उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। युद्ध में भी यदि कोई भी महिला मुस्लिम या मुस्लिम बच्चा उनके सामने पड़ जाते थे तो उनका आदर ही किया करते थे। शिवाजी महाराज की सेना में पैदल और घुड़सवारों के अलावा नौसेना भी थी। शिवाजी महाराज के पास लगभग 200 छोटी छोटी युद्धक नौकाएं थीं। नौसेना का अड्डा कोलाबा और जिंजी तट था। 1665 ईस्वी में पुरंदर संधि के उपरांत जब शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुए थे तो औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को राजा की पदवी दी थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुमंत। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।